साथियों नमस्कार। मैं निर्भय कुमार सिंह फिर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। साथियों आज का जो मेरा विषय है सबसे मुख्य जो इसका मुद्दा है वो है कि हर स्टार्टअप में आंख मूंद के कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करें। आज के समय नहीं लगभग ये जब से आप देखे होंगे कि वैश्विक बाजार में बढ़ती स्पर्धा के कारण जितनी तेज़ी से विकास हुआ उतना ही तेज़ी से लोग उसको जो आप बोल सकते हैं एक तरह से गलत लोगों का इस मार्केट में प्रवेश तेज़ी से शुरू हुआ। तो साथियों मेरा जो कहना है आप लोगों से बार बार एक ही निवेदन है कि स्टार्टअप के देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर को सिर्फ ना देखें। इन्वेस्टमेंट के लिए आप बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा स्टार्टअप है, ये सब देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करें। इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमारा ये सोचना है कि बहुत ज़रूरी है कि जो भी स्टार्टअप है उसके फाउंडर टीम जो है उसके विषय में पता करें को व्यक्ति ईमानदार है कि कैसा है। कि देखिए आज के समय में कि जो हमने सर्वे किया है और ज़्यादातर जगह जो हमने देखा है वो हमने मतलब कि मैं और मेरी टीम हमने एक ही चीज़ देखा कि ज़्यादातर ये स्टार्टअप बहुत तेज़ी से शुरू हो रहे हैं भारत में। और स्टार्टअप शुरू करने वालों में देखिए मुख्य मुद्दा क्या होता है, लोग आर्थिक सिक्योरिटी, सबसे पहले लोग आर्थिक सुरक्षा चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें आर्थिक सुरक्षा मिल जाए। और इस आर्थिक सुरक्षा के लिए व्यक्ति चाहता है कि जल्दी से जल्दी मुझे अच्छे इन्वेस्टर्स मिले और अच्छे इन्वेस्टर्स मिलके हम अपने कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा करें, साथ साथ हम अपनी अस्थायी रूप से आर्थिक सुरक्षा कर लें। अस्थायी रूप से आर्थिक सुरक्षा देखिए कैसे होते हैं, जो मेन पहलू जो हम आप लोगों को आज शेयर कर रहे हैं कि शायद आप सब देखिए बहुत लोग तो जानते हैं, जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं। अब बहुत लोग हैं जो नहीं जानते इन्वेस्टर्स और वो किसी न किसी रूप में ठगैती का शिकार होते रहते हैं। देखिए कैसे करते हैं स्टार्टअप, बड़े स्टार्टअप इस तरह के काम। जैसे मानिए कि कोई एक बिग एफएमसीजी में कोई स्टार्टअप है, मान लीजिए एफएमसीजी हो गया, जो भी अप्लायंसेज हो गया, कोई स्टार्टअप बहुत बड़ी खड़ी है। उस स्टार्टअप में B2B कोई भी B2C हो सकता है, कोई भी स्टार्टअप हो सकता है, स्टार्टअप खड़ी है। उस स्टार्टअप को जब शुरुआत करने में इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। इसमें लोग बड़े से बड़े इन्वेस्टर की तलाश करते हैं, इनके साथ इन्वेस्टर जुड़ भी जाते हैं, ऐसे नहीं है, इनके साथ इन्वेस्टर जुड़ भी जाते हैं। और जब इन्वेस्टर इनके साथ जुड़ते हैं तो देखिए कैसे इसके प्रबंधन के लोग कैसे गलत कार्यों को, देखिए सभी पे हम दोष नहीं, बहुत अच्छे एक से एक ईमानदार इस देश में लोग बैठे हैं, स्टार्टअप शुरू करने वाले संघर्षशील है, जिनके बदौलत आज ये देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन बहुत लोग ऐसे आ गए हैं जो उनके तरीका बता रहे कैसे करते हैं। आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब उसमें क्या है कि इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा जो वो प्लान जो लेते हैं वो देखिए मीडिया प्लान पे ले, मीडिया प्लान पे सबसे ज़्यादा खर्च करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, जो अनावश्यक बजट खर्च करते हैं, जो मार्केट रेट से ज़्यादा पेमेंट करते हैं और किसी न किसी बहाने कोई ना कोई कारण दिखाकर। देखिए कारण क्या होता है साथियों, इसमें सबसे बड़ा जो कारण होता है, ये लोग क्या करते हैं अपने परिवार को किसी न किसी व्यक्ति से किसी न किसी उसकी मार्केटिंग कंपनी में संलग्न कर देते हैं, किसी एजेंसी से संलग्न कर देंगे। अगर आपने माना कि आपकी कंपनी 100 करोड़ की है तो 100 करोड़ में इन्होंने 20 करोड़ रुपीस मीडिया पे खर्च कर दिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, विभिन्न प्रकार की मीडिया है जो जिस पे इन्होंने अपना खर्च कर देते हैं। पब्लिसिटी के अन्य मोड पे खर्च कर देते हैं, क्योंकि देखिए बिना पब्लिसिटी काम नहीं चलता। लेकिन देखिए इनके तरीका क्या होता है, पब्लिसिटी के विभिन्न मोड पे खर्च करते हैं। उस विभिन्न पब्लिसिटी के विभिन्न मोड में इनके परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति जुड़ा होता है और मालूम चला कि जो कार्य आपका 5 करोड़ में होना होता है उसका भुगतान 25 करोड़ विभिन्न प्रकार के माहौल बनाकर भुगतान किया जाता है। ये बहुत बड़ी एजेंसी है, बहुत बेहतर काम करेगी, ये यहाँ ये हो गया, यहाँ वो हो गया, वहाँ वो हो गया, विभिन्न प्रकार के रूप, बहुत बड़ा एक सपना दिखाकर, विजन बनाकर भुगतान किया जाता है। अब इसमें से क्या होता है कि कंपनी से जो इनका अपना सैलरी और वगैरह जो भी है उसमें मिलता है वो तो अलग है, साथ में इन्होंने कंपनी का बहुत बड़ा फंड को इनडायरेक्ट रूप से, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रूप से अपने घर लेकर आते हैं, जो इनके पर्सनल खाते में आ जाता है। पर्सनल खाता मतलब कि बैंक अकाउंट ही नहीं, किसी न किसी रूप में इनके पास व्यक्तिगत आ जाता है, जो इनके लिए परमानेंट अस्थायी सुरक्षा का कारण होता है, आर्थिक सुरक्षा देता है। अब क्या होता है, ये स्टार्टअप इस तरह के ये 2 साल 3 साल 1 साल 2 साल में स्टार्टअप बंद हो जाती है।
फिर ऐसे लोग फिर एक नई स्टार्टअप शुरू करते हैं, फिर उसमें इसी प्रकार कार्य करते हैं। इसमें इनका ज़्यादा टारगेट जो होता है वो विदेशी क्लाइंट को पकड़ते हैं। देखिए, भारत के लोग तो बहुत समझदार है। देखिए, हमारे देश के लोगों को मूर्ख बना आसान नहीं है, और हमारे देश के लोगों को कोई आसानी से मूर्ख नहीं बना सकता। लेकिन विदेशी लोगों को स्वप्न दिखाकर कि भारत विश्व का सबसे बड़ा बढ़ता हुआ बाजार है, पाए ये स्टार्टअप है, ये है, पूरा प्रेजेंटेशन स्लाइड, 50-50 पेज के स्लाइड, इतने बड़े स्लाइड, पूरे दिन लग जाएगा दिखाने में। इन्वेस्टर समझता है कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगा अगर इस कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा। लेकिन साथियों, सिर्फ प्रेजेंटेशन दिखाकर गलत कार्य नहीं करें किसी इन्वेस्टर के साथ। और मैं ये देख रहा हूँ नियमित रूप से कि कंपनियों, ज़्यादातर कंपनियाँ इस तरह की चीज़ें कर कर बहुत चीटिंग कर रही है विदेशी इन्वेस्टरों के साथ। मैंने एक तरह से बोले तो विदेशी इन्वेस्टर्स को वो अपनी आय का मुख्य स्रोत बना लिए। कल इस तरह के देखिए बहुत शेयर मार्केट में भी ऐसे बड़े बड़े कंपनी हैं, वो भी अब शुरू कर दिए हैं। तो साथियों, मेरा एक ही निवेदन है कि जब भी किसी भी स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करें तो बहुत सोच और समझ के इन्वेस्टमेंट करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सामने वाला जो टीम है, जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उसका बैक का इतिहास क्या है। अगर पूरा इतिहास देखिए, अगर वो जहाँ नौकरी किया है वहाँ पता करें, अगर जॉब किया है। दूसरा चीज़ है कि उसका इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके देखिए कितने प्रोजेक्ट शुरू किया और प्रोजेक्ट बंद क्यों हुआ, उसका पूरा पूर्ण ब्यौरा ले। दूसरा कारण है कि जो पूर्व में इन्वेस्टर थे उनका भी राय लें। जो पूर्व में इन्वेस्टर थे, आखिर उनका राय लेना जरूरी है। अगर उनका बिना राय लिए हुए आप फिर उनके प्रोजेक्ट, दूसरे ऐसे लोगों के प्रोजेक्ट में बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके लिए वो व्यक्ति दोषी नहीं है, आप स्वयं दोषी हैं। तो साथियों, आप लोगों से बार बार निवेदन है, इन्वेस्टमेंट करें लेकिन सोच और समझ के इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि हमारे देश में जितना तेज़ी से हमारा देश विकास की तरफ बढ़ रहा है उतना ही तेज़ी से लोग अच्छे पढ़े लिखे विद्वान, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के डिग्रीधारी, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान से डिग्रीधारी, प्रबंधन के एक्सपर्ट लोग आज जल्द से जल्द आर्थिक सुरक्षा पाने के लिए गलत हथकंडे को अपना रहे हैं। तो मेरा बार बार निवेदन है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूर्ण रूप से जांच परख करें और ये श्योर हो जाएं कि जिस व्यक्ति ने पहले जो प्रोजेक्ट शुरू किया था वो प्रोजेक्ट बंद क्यों हुआ। दूसरा, उस व्यक्ति का बैकग्राउंड के विषय में किसी एजेंसी को रखकर, प्राइवेट एजेंसी को रखकर पता करें कि क्या वो व्यक्ति सिर्फ जल्द से जल्द आर्थिक सुरक्षा पाने के लिए कहीं लोगों के साथ, इन्वेस्टर के साथ चीटिंग तो नहीं कर रहा है। तो साथियों, मेरा बार बार आप लोगों से निवेदन है, आगे बढ़ने का सपना देखना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ने के लिए परिश्रम जरूरी है, आगे बढ़ने के लिए एक सोच जरूरी है, एक सकारात्मक सोच जरूरी है, लेकिन कभी किसी गलत आदमी के हाथों का शिकार न हो जाए। तो इसलिए बार बार मेरा निवेदन है, इन्वेस्टमेंट करें लेकिन बहुत सोच और समझ के इन्वेस्टमेंट करें। धन्यवाद साथियों। अगर पसंद आए तो ज़रूर फिरहा पेज को लाइक करिएगा, मेरा यूट्यूब चैनल फिरहा को ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।